ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6, 7, 8 और सब्जेक्ट इंग्लिश बेसिक या जनरल ग्रामर के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, आज इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी फेमस है। बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, छोटे छोटे शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझते नहीं है, एक जैसी चीज़ें समझ लेते हैं उन्हें। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन का मतलब हो गया संज्ञा। बच्चों को अक्सर पता है कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस संज्ञा शब्द का भी एक मतलब होता है अपने आप में, और इस संज्ञा शब्द का मतलब होता है नाम। तो यदि हम इस नाम शब्द को याद में रखें, इस नाम शब्द को याद रखें, तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि नाउन क्या चीज है। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा शब्द का भी मतलब होता है नाम। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार के अंदर जो भी शब्द या जो भी वस्तु, जो भी जगह आप लोगों को नजर आ रही है, चाहे कोई जानवर हो, वस्तु हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, उसे हम उसके नाम से ही जानते हैं, उसके नाम से ही पहचानते हैं। तो वो जो उस वस्तु, जगह, स्थान आदि चीजों का जो नाम है, उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि हर वस्तु का, हर स्थान का, हर जानवर का, हर व्यक्ति का, हर देश का, हर चीज का एक नाम है। उस नाम से ही हम उसको पहचान करते हैं, उसकी जानकारी पता लगाते हैं। नाउन के बाद एक अगला जो शब्द होता है वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब इस सर्वनाम शब्द का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इस शब्द का मतलब हम देखें तो यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, सर्व, नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब एक ऐसा शब्द जिससे हम किसी चीज की आइडेंटिटी का पता लगाते हैं, पहचान का पता लगाते हैं, एक ऐसा शब्द। तो सभी के नाम की जगह जो काम में आए शब्द वह सर्वनाम कहलाता है। अब मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर नाम देखें, तो जैसे किसी लड़के का नाम हमने बताया राम, तो राम नाम का कोई लड़का है, एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया राम। लेकिन जब सर्वनाम शब्द जो होते हैं वे इस प्रकार के ना होकर इन शब्दों के लिए या नाउन की जगह पर काम में लिए जाते हैं, और इनको अब जैसे लड़का है तो लड़के के लिए हम वह शब्द काम में ले सकते हैं। तो ये जो वह शब्द है, ये इस राम शब्द के बारे में बता रहा है। मान लीजिए एक वाक्य हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है, तो जैसे ही वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर राम शब्द जो है ये क्या है, नाउन। लेकिन इस राम शब्द की जगह यदि हम वह शब्द काम में लेते हैं, तो इस वह शब्द का मतलब क्या है, ये वह शब्द यहाँ पर क्या है, तो ये नाउन नहीं है। यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये क्या बन जाता है, ये प्रोनाउन बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नाउन का मतलब तो होता है एक ऐसा शब्द जो किसी भी चीज के नाम के बारे में बताता है, या नाम से उसकी पहचान बताता है। और सर्वनाम का मतलब रहता है एक ऐसा शब्द जो संज्ञा शब्द की जगह काम में आता है, तो उसी को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। फिर जैसे अगला जो वर्ड आता है वह है वर्ब। अब वर्ब है, वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। क्रिया का भी अपने आप में एक अर्थ होता है, और क्रिया का मतलब होता है कार्य। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया, अब क्रिया शब्द का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब है कार्य। अब कार्य, कुछ काम तो ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि वर्ब का मतलब क्रिया और क्रिया का मतलब काम। तो इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी परिभाषा भी, कि ऐसा शब्द जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उसी को अपन क्रिया कहते हैं। तो ये है वर्ब। अब वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या किस किस प्रकार की होती है। जैसे आपने एमवी नाम पढ़ा है, एचवी नाम पढ़ा है, तो इन्हें हम इनके फुल फॉर्म
मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब रहता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मतलब रहता है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दो अलग अलग चीजें हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य के भीतर जो व्यक्ति है या जो करता है, जिस काम को कर रहा है, जिस मुख्य काम को पूरा कर रहा है, उसे तो हम मुख्य क्रिया कहते हैं। और जैसे हमने यहाँ वाक्य में देखा जाता है, तो यहाँ जो ये वह शब्द है ये मेन काम कर रहा है जाने का। तो ये जो जाना शब्द है ये क्या हुई, ये मेन वर्ब हो गई। और हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग का मतलब हो गया सहायक क्रिया और सहायक क्रिया का मतलब हो गया कि एक ऐसी क्रिया जो सहायता करती है। अब सहायता किस चीज की करती है कि पहली चीज आपको इस उदाहरण के माध्यम से ये चीज समझते हैं। देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस है शब्द को यहां से हटा दिया जाए और है की जगह यदि हम था शब्द लगा दें तो इससे क्या फर्क पड़ा इस सेंटेंस पर? इस पर फर्क ये पड़ा कि जो है ये है तो प्रेजेंट में आता है और जो था है वो पास्ट में आता है। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि अंतिम इस वर्ड को चेंज करने से पूरा टेंस ही परिवर्तित हो गया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी। और दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब का काम ये भी रहता है कि वो किसी भी सेंटेंस के अर्थ को निकालने के साथ साथ सेंटेंस को पूरा करने का भी काम करती है। तो कुछ टेंसों में, जैसा कि आप टेंसों के टॉपिक में आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ जगह पर हेल्पिंग वर्ब आती है, कुछ जगह पर हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब भी काम करने लग जाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब मेन वर्ब में आपने जैसे देखा होगा गो, ईट, कम, रन आदि क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो सहायक क्रिया होती हैं इसमें जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इस प्रकार की जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको मेन वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कुछ मेन वर्ब पढ़ेंगे और उनकी फॉर्म्स के बारे में पता करेंगे, कौन कौन सी उनकी फॉर्म होती है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 5 रूप बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो करते हैं शुरुआत, आइए तो देखें। आपको कुछ मेन वर्ब की जो फॉर्म्स है वो बताते हैं जनरली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हम लिखेंगे अर्थ, यहाँ हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से करके आपको मेन वर्ब्स की जो सभी फॉर्म है उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जैसे देखिए गो, सबसे पहले हम गो क्रिया है। गो का मतलब आप जानते हैं, अर्थ होता है इसका जाना। गो की सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जो आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसी के अंदर हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो गो वर्ड दिया हुआ है उसके साथ आईएनजी जोड़ दीजिए, आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। तो गोइंग, तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी कंटिन्यूअस टेंसों के अंदर आईएनजी फॉर्म आती है। पांचवी फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं कि टू वर्ड को लगा देते हैं जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसकी पांचवी फॉर्म जो बनती है वो होती है टू गो। तो ये पहली फॉर्म है। उसके बाद सेकंड नंबर की जैसे क्रिया है ईट। ईट का मतलब आप जानते हैं खाना। तो ईट का मतलब होता है खाना। खाना शब्द की यदि सेकंड फॉर्म बनाए, ईट की सेकंड फॉर्म बनाए तो इसकी होती है एट। थर्ड फॉर्म बनाएंगे
तो इसकी होगी ईटन। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वही करेंगे कि जो फर्स्ट फॉर्म आपके पास दी हुई है उसी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हो गई पीटी। उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे टू, और टू के तुरंत बाद में वही पहले वाला काम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से करके ये 5 फॉर्म होती हैं। फिर जैसे थर्ड, मान लीजिए क्रिया आ गई रन। रन का मतलब आप जानते हैं दौड़ना। रन के बाद सेकंड फॉर्म होती है रेन, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रन। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आर यू एन। लेकिन यहाँ पर इस क्रिया में हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ये क्रिया दी हुई है इसके अंदर आईएनजी कनेक्ट करते हुए, आईएनजी जोड़ते हुए एन से पहले यू होने पर, यानी कि जो लास्ट के अंदर कॉन्सोनेंट दिया हुआ उससे पहले वोवेल आने के कारण इस एन को डबल कर दिया जाएगा और इसकी फॉर्म बनेगी रन, आर यू डबल एन आई एन जी। उसके बाद टू और उसके बाद रन। तो ये इसकी 5 ही फॉर्म बनती है। अब अगला देखें, जैसे कम। कम का मतलब आना, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो केम। थर्ड फॉर्म बनाएंगे कम। फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो सी ओ एम। अब एक बात और याद रखनी है कि कम की जब आईएनजी फॉर्म जोड़ी जाती है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जितनी भी क्रियाएं हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स, उनके लास्ट में यदि ई आता है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कमी, ई को हटा दिया जाएगा, आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। आगे टू और उसके बाद में कम। तो इस तरीके से करके आपकी 5 ही फॉर्म बनाते हैं। फिर है जैसे 5 ही फॉर्म आस्क। आस्क का मतलब होता है कहना, और कहना की जगह पर इसका कुछ जगह अर्थ पूछना भी होता है। तो 2 अर्थ निकलते हैं इस क्रिया के। आस्क क्रिया की सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये होती है आस्क्ड। थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये भी होती है आस्क्ड। और यदि फोर्थ फॉर्म बनानी है आईएनजी वाली तो आस्क जो क्रिया है उसी के साथ हम आईएनजी को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद टू और वही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आस्क। इस तरीके से करके ये टू आस्क अगली फॉर्म बनती है। सिक्स्थ, आस्क के बाद मान लीजिए जैसे क्रिया आती है कुक। कुक फर्स्ट फॉर्म हुई, इसकी हिंदी में जो अर्थ होता है इसका वो होता है पकाना। कुक की सेकंड फॉर्म होगी कुकड। थर्ड फॉर्म भी सेम। फोर्थ फॉर्म के अंदर सी डबल ओ के और आईएनजी कुकिंग। उसके बाद टू और वही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कुक। इस तरीके से करके हमने फॉर्म लिखी। अगली जो फॉर्म है वह है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। इसकी सेकंड फॉर्म हम पढ़ेंगे तो टीच की सेकंड फॉर्म बनाते हैं टॉट, TAUGHT। इसे हम टॉट पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म भी बनेगी इसकी TAUGHT, और चौथी फॉर्म बनाएंगे तो TEACHING, टीचिंग। ये इसकी नेक्स्ट फॉर्म है। उसके बाद टू और वही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म टीच। इस तरीके से करके आपकी ये 7 मेन फॉर्म्स हैं। इसके बाद हम आगे की फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। अब एक बार हम इन सारी फॉर्म्स को वापस बोल करके देख लेते हैं किसे क्या कहते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि इस पूरी टेबल के भीतर सबसे पहले हमने लिखा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, थर्ड क्या होगी, फोर्थ बनाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में हम आईएनजी को ऐड करेंगे, और टू के बाद में यदि फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो ये मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म होगी। तो देखें, जैसे सबसे पहले गो,
गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए गो में आईएनजी जोड़ दिया तो गोइंग, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो टू गो। सेकंड फॉर्म थी ईट, ईट का मतलब होता है खाना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ईटिंग, टू ईट, उसके बाद थर्ड है रन, रन का मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म रन, फोर्थ फॉर्म रनिंग, उसके बाद टू रन, फोर्थ फॉर्म कम, इसका अर्थ आना, उसके बाद केम, कम, कमिंग, टू कम, उसके नेक्स्ट है आस्क, आस्क का मतलब कहना, पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, टू आस्क। सिक्स्थ है कुक का अर्थ पकाना, कुकड, कुकड, कुकिंग, टू कुक। नेक्स्ट है सेवंथ टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, टॉट, टॉट, टीचिंग और टू टीच। तो इस तरीके से आपने देखा मेन वर्ब की हमने 5 फॉर्म के बारे में जाना। आगे की जो मेन वर्ब हैं उनके बारे में हम और पढ़ते हैं, तो देखें। आपको ये ध्यान रखना है कि इन मेन वर्ब्स की जो फॉर्म है वो आप लोगों को टेंस पढ़ने में बहुत ही मददगार सिद्ध होगी, इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। तो इसलिए आपको इन फॉर्म्स को जरूर याद रखना है। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है वह है सिंग, उसके बाद है जैसे कैच, सेल, बाई, ब्रिंग, टेल। ये कुछ फॉर्म मेन वर्ब और हैं, तो देखें इनकी फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। जैसे सिंग, सिंग का मतलब गाना, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग, फोर्थ फॉर्म अभी आप लोगों को बताया था कि जो मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म उसी में हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो सिंग की आईएनजी फॉर्म हो गई सिंगिंग, और इसी के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज हमने देखी कि 5 फॉर्म बनाए। अब कैच है, कैच का मतलब पकड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म तो कैच की बनेगी कॉट, कॉट, कैच में आईएनजी जोड़ दे, कैचिंग और टू कैच, इस तरीके से करके फिफ्थ फॉर्म। अब सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, इसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड, फोर्थ फॉर्म सेल क्रिया है, आईएनजी जोड़ दीजिए सेलिंग, और पांचवी फॉर्म के लिए टू साथ में जोड़ो सेल, तो टू सेल। बाई, बाई का मतलब खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म BOUGHT, थर्ड भी यही फॉर्म होगी, फोर्थ BUYING, और टू बाई। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग और टू ब्रिंग। और टेल क्रिया,
टेल का मतलब बताना, कुछ जगह पर इसका अर्थ कहना भी होता है। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, फोर्थ फॉर्म टेल क्रिया जो होगी उसी में हम आईएनजी बना देंगे। उसके बाद टू और टेल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ मेन वर्ब्स और हैं, इनकी भी हमने 5 फॉर्म बनाई। जैसे फर्स्ट थी सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, सेकंड फॉर्म बनी सेंग, थर्ड फॉर्म है संग, फोर्थ है सिंगिंग और फिफ्थ है 2+1 की फर्स्ट फॉर्म टू सिंग। कैच, कैच का मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म बी कॉट, फोर्थ फॉर्म कैचिंग और टू कैच। सेल की बेचना, ये इसका हिंदी में अर्थ होता है सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग और टू सेल। उसके बाद बाई, बाई का अर्थ होता है खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग, टू बाई। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग और टू ब्रिंग। और लास्ट फॉर्म है जैसे टेल, टेल का मतलब बताना, कहना, दोनों अर्थ होते हैं इसके, ये बात हमें याद रखना है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि टेल बताना या कहना, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग और टू टेल। तो ये कुल मिलाकर के सभी जो आपके फॉर्म है वो अभी आपको बताई। आगे की जो मेन वर्ब हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, बताते हैं। तो देखें, देखिए जैसे अभी हमने जो क्रियाएं पढ़ी उनके बाद की जो मेन वर्ब है आंसर, आंसर के बाद में एग्री, काल, रिकाल, या जैसे राइट, रीड। तो ये सभी फॉर्म हैं। अब इनकी जो फॉर्म बनती है 5 फॉर्म वो देखें। आंसर, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। सेकंड फॉर्म बनाते हैं आंसर्ड, थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ये भी इसकी सेम होती है आंसर्ड। फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ANSWERING, आंसरिंग। और यदि हमें फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो टू आंसर, ये इसकी 2+1 की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। सेकंड फॉर्म होगी इसकी एग्रीड, थर्ड भी एग्रीड, फोर्थ फॉर्म के लिए एग्रीइंग और उसके बाद टू एग्री। काल का मतलब पुकारना, सेकंड फॉर्म कार्ड, थर्ड फॉर्म कार्ड, फोर्थ फॉर्म CALLING कॉलिंग और फिफ्थ फॉर्म के लिए टू कार। रिकॉल, रिकॉल मतलब याद आना। रिकॉल की सेकंड फॉर्म रिकॉर्ड, यहां पर भी रिकॉर्ड।
recalling और to recall. राइट का मतलब लिखना, सेकेंड फॉर्म wrote, थर्ड फॉर्म written, writing और to write. सबसे लास्ट में है रीड का मतलब पढ़ना, सेकेंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, इसका अर्थ होता है इसकी और इसकी दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन याद रखना है दोनों के उच्चारण में फर्क है. इसे रीड पढ़ते हैं लेकिन इसे रेड पढ़ते हैं. उसके बाद रेड, यहाँ पर रीडिंग और टू रीड. तो इस तरीके से करके हमने देखा कि 5 फॉर्म हम लोगों ने इनकी बनाई. दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं. आंसर, फर्स्ट फॉर्म आंसर. आंसर का मतलब होता है उत्तर देना. आंसर, आंसरिंग और टू आंसर. एग्री, सहमत होना, तो एग्रीड, एग्रीइंग, टू एग्री. उसके बाद काल मतलब पुकारना, कॉल्ड, कॉलिंग, टू कॉल. रिकॉल मतलब याद आना, तो रिकॉल्ड, रिकॉलिंग और टू रिकॉल. नेक्स्ट है राइट, लिखना, राइट का मतलब लिखना. रोट, रिटन, राइटिंग, टू राइट. रीड का मतलब पढ़ना, रीड. अब यहाँ पर इसे हम रीड पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है, इसे हम पढ़ेंगे रीड, लेकिन इसे हम रीड ना पढ़ के पढ़ेंगे रेड. इसके उच्चारण में फर्क आ जाएगा, रेड पढ़ने लग जाएंगे इसे. तो रीड, रेड, रीडिंग, टू रीड. इस तरीके से करके हमने देखा कि 5 फॉर्म हमने बनाई. ये जो मेन वर्ड्स दी हुई हैं, आप याद रखें कि कोई भी अंग्रेजी की किताब, स्टोरी, आप कुछ भी पढ़ेंगे उनमें इनका प्रयोग होता है. और टेंसों का टॉपिक जब आप लोग पढ़ेंगे तो टेंसों के टॉपिक के अंदर इन फॉर्म्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा. और किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए जो फॉर्म हैं किसी भी मेन वर्ब की, उसे याद रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है. अब आपको मैं बताता हूं कि किस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है. तो जैसे कि आपको ये बताऊं कि टेंस है, तो टेंस के भीतर 4 भाग आते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म कैसे कैसे यूज आती हैं. ये जो 5 फॉर्म अभी आपको बताइए, इनका टेंसों में यूज होता है. कैसे होता है? तो इंडेफिनिट जो भाग होता है किसी भी टेंस का, उसके भीतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ये बात हमें याद रखनी है. दूसरी बात कि इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर के वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है. कंटिन्यूअस जो भाग होता है टेंस का, उसके भीतर वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में ली जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसे काम में लिया जाता है. फिर थर्ड जो भाग होता है परफेक्ट के अंदर हमें याद रखना है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो काम में आती है थर्ड फॉर्म. फोर्थ जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आप लोगों को एक बहुत ही छोटी सी बात याद रखनी है कि कंटिन्यूअस का नाम यहाँ पर भी आया और कंटिन्यूअस का नाम यहाँ पर भी आया, तो जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उस कंटिन्यूअस टेंस के भीतर आप लोगों को सिर्फ
और सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में लेनी होगी, इसके अलावा और कोई दूसरी फॉर्म काम में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ इंडेफिनेट में किया जाता है, कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट भाग यदि होगा टेंस का तो उसमें थर्ड फॉर्म काम में आएगी, और यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी। तो इस तरीके से हमको टेंसों के बारे में याद रखना है। अब हम ये कहेंगे कि 5वें नंबर की जो फॉर्म है वह कहाँ काम में आती है, जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य हम पढ़ते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूं, मान लीजिए ये वाक्य आया, मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूं। यदि ये सेंटेंस है तो इसमें हमें याद रखना है कि वाक्य जो बनेगा उसके अंदर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मैं को हम अंग्रेजी में कहेंगे आई। अब हम जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इसको हम कहेंगे गो टू, और कहां जा रहा है पढ़ने, स्कूल, तो इसे आई गो टू स्कूल। यहां तक तो हमने वाक्य पूरा बनाया। तो मेन वर्ब जो थी वो थी गो, लेकिन इसके बाद जो एक अगला काम अभी होगा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक जाने का काम हो रहा है और एक पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पहला काम कौन सा हुआ, जाने का हुआ, इसलिए जो टेंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो फॉर्म आएगी, मेन वर्ब आएगी, वह गो की बनेगी। तो गो को हमने सबसे पहले लगाया, उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है वो काम पहले काम के पूरा हो जाने के बाद होगा। तो इसलिए पढ़ने के लिए, तो इसके लिए की अंग्रेजी हम बनाएंगे टू, और पढ़ने को हम कहेंगे रीड। यहाँ रीड की जगह आप स्टडी शब्द को भी काम में ले सकते हैं। तो ये हो गए आपका वाक्य कंप्लीट। तो ये है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 5 वर्ब की जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में अभी आप लोगों को बताया। अगले वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।